नाजिला की इमेज ज़ीरो है मुनव्वर फारूकी के सामने। नाजिला भी दूध की धुली नहीं है। सबसे पहली बंदे जो इविक्ट होने वाली है बिग बॉस के घर से वो आयशा है नेक्स्ट। तो ये दोनों मिलकर सिर्फ मुनव्वर फारूकी को फंसाना चाह रही हैं। नाजिला एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ लोगों को बदनाम करती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है। डबल डेटिंग नहीं, उसने तो कितनी बार लोगों को डेट किया, अभी वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी होने वाला है। वो मुनव्वर के पीछे जलील करने में लग गई है, उसकी इंसल्ट करने में लग गई है। हिम्मत कैसे हुई इतनी भी कि उसने इमेज खराब करने की कोशिश करी मुनव्वर की। हाय, दिस इज फैजान अंसारी, यू आर वॉचिंग मी ऑन फर्स्ट इंडिया, कीप वॉचिंग। आज हमारे साथ है फैज़ान अंसारी, जो अक्सर बिग बॉस 17 पर अपना रिएक्शन देते हैं, मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से इन दिनों मुनव्वर फारूकी पे काफ़ी सारे इल्ज़ाम लग रहे हैं, डबल ट्रिपल डेटिंग पर। बाहर नाजिला लगा रही हैं, घर के अंदर आयशा लगा रही हैं। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ कहना है नाजिला के रिलेशनशिप को लेकर। नाजिला के बारे में कुछ शॉकिंग खुलासा करने वाले हमारे साथ फैज़ान अंसारी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नाजिला को लेकर आप कौन से खुलासे करने वाले हैं? नाजिला को सबसे पहले तो ये कहूँगा कि नाजिला एक ऐसी लड़की है जो सिर्फ लोगों को बदनाम करती है, लोगों को ब्लैकमेल करती है। उसका और कुछ भी काम नहीं है। उसने मुनव्वर फारूकी पे इल्ज़ाम लगाया था डबल डेटिंग का। अभी उसके बॉयफ्रेंड का खुलासा हो रहा है धीरे धीरे। आप देखिए कितने चैनल्स में ऑलरेडी आ गया है कि उसके भी बॉयफ्रेंड हैं। डबल डेटिंग नहीं, उसने तो कितनी बार लोगों को डेट किया, अभी वो सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा था आपसे कि नाजिला भी दूध की धुली नहीं है। मुनव्वर फारूकी पे इल्ज़ाम लगा रही है। अगर उस पर इल्ज़ाम लगा रही है उंगली उठा के, तो 3 उंगली उस पर उठ रही हैं। सो आयशा का भी यही काम है। वो घर में आके उसने बवाल मचाया जो गदर कर रही है। तो ये दोनों मिलकर सिर्फ मुनव्वर फारूकी को फंसाना चाह रही हैं, उनको उलझाना चाह रही हैं। इसलिए ये सब कर रही हैं ताकि मुनव्वर फारूकी बाहर हो जाए। लेकिन उनके जितने भी ये ट्रिक्स हैं वो सब उल्टे हो रहे हैं और मुनव्वर फारूकी और स्ट्रांग होते जा रहा है शो के अंदर। लेकिन मुनव्वर ने कई बार घर में ही नाजिला का जिक्र किया है। कहते हैं कि मैं नाजिला से आज भी प्यार करता हूँ, बाहर जाके मैं उनके साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहूँगा। तो इस पर आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि मुनव्वर ने खुद एक्सेप्ट किया है कि नाजिला के साथ वो रिलेशन में थे। देखिए, मुनव्वर ने जो भी उनकी पर्सनल लाइफ है वो तो वही जान सकते हैं कि बाहर जो भी उनके बीच हुआ है। लेकिन अभी उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो बाहर कुछ ना कुछ दोनों के बीच रहा होगा। बट नाजिला जो है उन्होंने उसका गलत यूज़ किया है। उस चीज़ को गलत वो प्रिटेंड कर रही हैं। उस चीज़ को उन्होंने अलग वे में ले गई हैं कि अगर हम मुनव्वर को यूज़ करेंगे तो हम भी फेमस हो सकते हैं या हमें भी कल को बिग बॉस में बुलाया जा सकता है। सो नाजिला का मोटिव खाली ये है बिग बॉस के घर में जाना। मैं आपको बता दूं, उसके लिए वो उनको मुनव्वर को उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया है। उनकी इंसल्ट पे इंसल्ट कर रही हैं। तो नाजिला सिर्फ ये चाहती है कि मैं बिग बॉस के घर में आ जाऊँ, भले मुनव्वर की कितनी इंसल्ट हो जाए, किसी का भी कुछ हो जाए, मेरा कुछ मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बल्कि ये बहुत गलत है, ये लीगली भी बहुत गलत है। अभी जैसे ही बिग बॉस खत्म होगा तो हम लोग लीगल एक्शन भी लेने का प्लान कर रहे हैं नाजिला के और आयशा के अगेंस्ट, ताकि उनको आगे सबक मिले और भी लोगों को सबक मिले कि किसी की इमेज से खेलना, किसी की इज्जत उछालना दुनिया के सामने बिल्कुल गलत बात है। आपने कहा नाजिला बिग बॉस के घर में जाने के लिए सब कुछ कर रही हैं, लेकिन नाजिला ने खुद लाइव आकर कहा कि मुझे अप्रोच किया गया था और सलमान खान ने स्टेज पर मुनव्वर को बताया कि नाजिला को, आयशा को नहीं, नाजिला को अप्रोच किया गया था बिग बॉस में आने के लिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। देखिए, ये उन्होंने पहले कहा होगा, बट अभी जो पॉपुलैरिटी वो गेन कर रही है क्योंकि उसको नाजिला को कोई नहीं जानता था। नाजिला की इमेज ज़ीरो है मुनव्वर फारूकी के सामने। सो मुनव्वर की वजह से अभी नाजिला को लोग जानते हैं। आप हम भी तभी जानते हैं जब मुनव्वर फारूकी का नाम जुड़ा है। सो मुनव्वर का नाम हटाएंगे तो आयशा को भी कोई नहीं जानता है, नाजिला को भी कोई जानता नहीं है और आयशा का करियर भी ख़त्म है। अभी सबसे पहली बंदे जो इविक्ट होने वाली है बिग बॉस के घर से वो आयशा है नेक्स्ट। तो आयशा बाहर आएगी, उसका करियर ज़ीरो है। ना उसे पहले कोई जानता था, ना आज कोई जानता था। वो तो छोटी मोटी यूट्यूबर थी। सो उसका करियर का भी आगे कोई ठिकाना नहीं है। ऊपर से उसने और इमेज ख़राब करने की वजह से अपनी इमेज ख़राब कर ली। जो लोगों की नज़रों में थोड़ी बहुत भी इमेज होगी आयशा नाजिला की, वो और ख़राब हो गई है। जिस तरह से आपने कहा कि नाजिला के बॉयफ्रेंड का खुलासा हुआ है, वो कुछ उनके आई थिंक मैसेज लीक हुए जिसमें मिस यू, उन्होंने कहा मी टू, उनका एक्स बॉयफ्रेंड मुनव्वर के सपोर्ट में और नाजिला के खिलाफ नज़र आ रहा है, नाजिला को एक्सपोज कर रहा है। तो क्या प्रूफ है आपके पास, क्या हाथ लगा, कुछ डिटेल में बताइए। कुछ चैनल्स के क्लिपिंग्स मुझे कुछ फ्रेंड्स ने भेजे हैं जिसमें क्लियर मेंशन है कि नाजिला का कोई बॉयफ्रेंड है, उससे उसकी बात चल रही है, एक्स बॉयफ्रेंड है या अभी करंट बॉयफ्रेंड है। सो नाजिला भी बहुत लड़कों को डेट कर रही है। इसके खुलासे भी धीरे धीरे हो रहे हैं और कोई भी दूध की धुली ये लोग नहीं है, ना आयशा ना नाजिला। अभी आयशा को भी बाहर आने दीजिए आप, मैं धीरे धीरे खुलासे करूँगा कि इसके कितने बॉयफ्रेंड आयशा को और कितने लोगों को डेट करा है, कितने लोग इन्होंने चीट किया है। क्योंकि जब नेशनल चैनल पर ये लोग बोल सकते हैं कि ये आदमी गंदा है, ख़राब है, तो छुप के क्या नहीं करा होगा इन्होंने लाइफ में, आप सोचिए। सो वो सारी चीज़ों का खुलासा होगा। 28 को फिनाले हो जाए, मुनव्वर फारूकी बस बिग बॉस जीत जाए तो दुनिया के सामने सच्चाई आ जाएगी। मुनव्वर फारूकी ने खुद ही घर के अंदर कहा था बीच में ही अभी
कि नाज़िला ने उन्हें चीट किया था, इसकी वजह से वो आयशा के पास आए थे ताकि वो नाज़िला को सबक सिखा सके। तो इस पर आपका क्या कहना है? क्योंकि मुनावर ने खुद एक्सेप्ट किया था कि नाज़िला ने उन्हें चीट किया था। ये दोनों दूध की धुली नहीं है, दोनों की दोनों ये फ्रॉड लड़की हैं, नाजिला भी और आयशा भी। धीरे धीरे सब खुलासा हो रहा है, कोई किसी को चीट कर रहा है, कोई उनको चीट कर रहा है। लेकिन अभी जो आयशा का मकसद था देखिए बिग बॉस में आने का, वो पूरा हो गया। बिग बॉस में मुनव्वर की वजह से आ गई, उसके बाद अंदर आके उसको भी इंसल्ट कर रही है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तू जिसकी वजह से आई है उसको ही तू पॉइंट आउट कर रही है और उसको इंसल्ट कर रही है, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और अभी 28 के बाद इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी होने वाला है। क्या आपको पता है कि नाज़िला बाहर जब मुनावर के साथ रिश्ते में थी तो मुनावर को ब्लैकमेल करती थी? मुनावर ने खुद कहा है कि वो मुझे ब्लैकमेल करती थी कि अगर तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं बहुत कुछ ऐसा करूँगी जिससे तुम डिस्ट्रॉय हो जाओगे। कर ही रही है नाजिला। देखिए अगर उसने ऐसा कहा ही होगा 100%, वो मुनव्वर के पीछे जलील करने में लग गई है, उसकी इंसल्ट करने में लग गई है। अगर उसने मुनव्वर ने ऐसा कहा था तो वो ब्लैकमेल ही तो कर रही है। ब्लैकमेल ही तो होता है, पहले ब्लैकमेल छुप के होता था, अभी सामने हो रहा है, मीडिया के सामने इंटरव्यूज़ में बोल रही है, अपने इंस्टा पोस्ट करी नाजिला। इसको हम ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। ब्लैकमेल करने का भी एक कानूनी लॉ है जिसके अगेंस्ट एक जेल भी है और काफ़ी उनको अमाउंट भी पे करना पड़ता है। सो नाजिला के सब कुछ अभी उल्टा होने वाला है नाजिला और आयशा के अगेंस्ट। अगर ये ब्लैकमेल कर रही हैं तो इनको बहुत भारी पड़ने वाला है। तो आपने क्या सोचा, अब नाज़िला के खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? जिस तरह से वो खुलासे कर रही हैं, उनके एक्स बॉयफ्रेंड का खुलासा हुआ है, उनके करंट बॉयफ्रेंड का खुलासा हुआ है, तो किस तरह से मीडिया में उन्हें एक्सपोज करने की तैयारी है आपकी तरफ से? देखिए हम लोग सीधे पुलिस केस फाइल करेंगे, क्योंकि किसी की इमेज को ख़राब करना एक बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा जुर्म है, जो जो इंडियन लॉ भी कहता है कि हाँ ये बहुत गलत है। और अगर आप देखेंगे मेंटली हरेस करना, उस पर भी बहुत बड़ी धाराएं लगती हैं। अंडर सेक्शन 503, 504 के हिसाब से 2-3 साल की कैद भी है और 1 या 2 लाख रुपए आपको उसमें कैश भी पे करना रहते हैं। सो लीगल एक्शन हम लोग फॉर्मेलिटी करेंगे। उसकी हिम्मत कैसे हुई इतनी भी कि उसने इमेज ख़राब करने की कोशिश करी मुनव्वर की, आयशा की और नाजिला की। हम दोनों के अगेंस्ट लीगल एक्शन ज़रूर लेंगे। आपको क्या लग रहा है कि बिग बॉस का फिनाले बहुत करीब है, दावा किया जा रहा है कि मुनावर ट्रॉफी जीत सकते हैं, तो जिस तरह से आयशा नाज़िला उनके बारे में खुलासे कर रहे हैं, तो क्या कहीं ना कहीं उनका गेम वीक पड़ सकता है, ट्रॉफी से वो दूर हो सकते हैं? नहीं, अभी सबको पता लग गया है। देखिए इंटरनल भी, घर के अंदर भी जो कंटेस्टेंट है उनको भी, कि मुनव्वर फारूकी ही 17 का विनर है और ट्रॉफी लेके डोंगरी ही आने वाला है। ये ट्रॉफी बिग बॉस की डोंगरी आने वाली है। तो सबको पता लग गया है मुनव्वर विनर है। तो आपस में वो लोग बहुत टेंशन में आ गए हैं, मुनव्वर को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग उससे हंस के बात कर रहे हैं, लेकिन उनका इंटेंशन कुछ और है। सबको, पूरे इंडिया को पता लग गया है कि मुनव्वर ही ये बिग बॉस जीतने वाला है। तो अभी तो सबके सामने आ जाएगा, थोड़े दिन की बात है। अच्छा, बाहर से आप लोग किस तरह से सपोर्ट करें मुनावर को ताकि वो ट्रॉफी डोंगरी लेकर आए? हम लोग कैंपेन कर रहे हैं, हम लोग कॉलेजेस में भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि यार मुनव्वर फारूकी को सपोर्ट करो। हम लोगों ने बहुत जगह इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज करे हैं। तो हम लोग बस ट्राई कर रहे हैं कि हर जगह से मुनव्वर को सपोर्ट मिले, और जितना हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे काफ़ी डबल रिटर्न आ रहा है हमारे पास। काफ़ी डबल अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि हाँ मुनव्वर ही इस बार विनर है बिग बॉस का। सो हम लोग बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन का भी हमने प्लान किया। आफ्टर 28 को सबको पता लगेगा। आपको क्या लग रहा है मुनव्वर के साथ और दूसरा कौन खड़ा रहेगा स्टेज पे? मुनव्वर के साथ किसकी कांटे की टक्कर हो सकती है बिग बॉस फिनाले में? देखिए मुझे तो लग रहा है कि अंकिता लोखंडे एक अच्छा इंडस्ट्री, टीवी इंडस्ट्री का अच्छा नाम है, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी करता हूं। तो अंकिता ही डिजर्व करती है मुनव्वर के साथ रनरअप के लिए और वहां पे सेकंड ऑप्शन में खड़े होने के लिए। बाकी सब तो नल्ले भरे हुए हैं और इस बार तो बिग बॉस 17 कोई देखता ही नहीं। इतना बड़ा फ्लॉप होता अगर मुनव्वर फारूकी नहीं होता और अंकिता लोखंडे नहीं होती। तो जिनकी वजह से शो चल रहा है उनको ही विनर बनाना चाहिए और उनके लास्ट तक ले जाना चाहिए। जो बिल्कुल जेन्युइन बात है वो ये है। थैंक यू सो मच फर्स्ट इंडिया से बात करने के लिए। फैज़ान जी, लास्ट में जाते जाते फैंस को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ सभी अपने फैंस को, मुनव्वर के फैंस को, कि उनको दिल से प्यार करिए, उनको दिल से चाहिए, उनको सपोर्ट करिए, उनको वोट करिए और ये मैसेज भी आगे और लोगों को फॉरवर्ड करिए ताकि सब लोग मुनव्वर से जुड़ते रहें, मुनव्वर से कनेक्ट रहें।